हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर 3 और उसकी हमें एक्टिविटीज़ लर्न करनी है क्योंकि हमने जो एक्सप्लोटिंग जो एडवर्टाइजिंग है उसका जो आगे का पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। सो हमें अभी क्या करना है, एक्टिविटी कंप्लीट करना है और हमें एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए एक्टिविटी हम 4 देखने वाले हैं आज क्योंकि 3rd तक हमने कंप्लीट कर दी है। ठीक है, तो अभी हम एक्टिविटी 4 पे जाएंगे। अभी यहाँ पे लिखा है एक्टिविटी 4 पे कि डिस्कस द क्वेश्चन इज अ क्लास, लिसन टू द आंसर ऑफ योर क्लासमेट। अभी क्या लिखा है कि अभी जो ये पिक्चर हमें यहाँ पे दिखाया गया है ना, उस पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि हमारे क्लासमेट के जो भी स्टूडेंट है उसके साथ बातचीत करके उसके जो क्वेश्चन है उसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो अभी बच्चों मैं क्या करने वाली हूँ कि इसमें जो क्वेश्चन है वो मैं आपको समझा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको PDF बना के उसके क्वेश्चन के आंसर दे दूँगी। अभी यहाँ पे आपको सिर्फ क्या है कि उसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ सॉल्व करवा रही हूँ। अभी इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी 4 के जो क्वेश्चंस है और उस नीचे वाला जो पैराग्राफ दिया गया है, ये यूजेस द पैराग्राफ बिलो टू हेल्प यू राइट अबाउट दिस एक्टिविटी जो लिखा है वो, ये दोनों ही पोर्शन हमें सिर्फ आज के वर्क में करने हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो आपको वर्कबुक दूंगी उसमें आपको फिलअप करना है, वो भी मैंने आपको फिलअप करके डायरेक्टली मैं आपको PDF बना के दूंगी, वो आपको क्या करना है, वर्कबुक के अंदर फिलअप करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि वो पेड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो कौन जो ये एडवर्टाइज दे रहा है, ठीक है, तो एडवर्टाइज ऐसे तो हम दे नहीं सकते हैं, उसके लिए कोई ना कोई पैसे तो हमें लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो वो कौन भुगतान कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए कौन करेगा, द मिल्क प्रोडक्ट कंपनी। एग्जाम्पल की यहाँ पे द मिल्क प्रोडक्ट कंपनी कौन सी है, मिल्क प्रोडक्ट कंपनी यानी कि अमूल डेयरी पेड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट। अमूल डेयरी है वो क्या करेगी, इस एडवर्टाइजमेंट की भुगतान करेगी। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ द गोल ऑफ द एडवर्टाइज़र, मतलब कि जो एडवर्टाइज़र है उसका गोल क्या है, उसका अचीवमेंट क्या है, कि उसने क्या डिसाइड किया है कि मेरा इतने से इतना मुनाफा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है कि द गोल ऑफ द एडवर्टाइज़र इज़ टू मेक दिस प्रोडक्ट। एग्जाम्पल की अमूल श्रीखंड मोर popular among people so that more people would buy it। तो इसका वो आंसर होता है कि एडवर्टाइज का मेन गोल है कि वो अपने श्रीखंड को लोगों के बीच में ऐसे मतलब प्रेजेंट करे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या हो सके, लोगों के बीच में मतलब लोगों को पता चले कि हाँ ये कोई कंपनी है, अमूल श्रीखंड नाम की कोई कंपनी है, जिससे वो लोग ज़्यादा खरीद सके। ठीक है, ज़्यादा परचेज कर सके और ताकि और इसी से उसका क्या जो एडवर्टाइज़र है उसका गोल कंप्लीट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग खरीदेंगे उतने क्या होगा, उसके पैसे से उसका मुनाफा ज़्यादा होगा और उसका गोल है क्या, कंप्लीट होगा। उसके बाद 3rd क्वेश्चन है कि वो इज़ एडवर्टाइजमेंट ट्राइंग टू पर्सुएड। तो क्या है कि वो इज़ दिस एडवर्टाइजमेंट, इस एडवर्टाइजमेंट को कौन एक्सप्लेन करने की ट्राई करता है। ठीक है, इस एडवर्टाइजमेंट को कौन एक्सप्लेन मतलब कि अच्छे से कौन समझाने की ट्राई कर रहा है, तो क्या आएगा कि दिस एडवर्टाइजमेंट इज ट्राइंग टू पर्सुएड द पीपल इज जनरल सो दैट दे वुड बी टेम्प्टेड टू बाय एंड कंज्यूम इट मोर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा कि जो ये एडवर्टाइजमेंट है यानी कि दिस एडवर्टाइजमेंट विल बी ट्राई टू इन जनरल, मतलब इसको मतलब एडवर्टाइजमेंट है वो ऐसे ट्राई कर रहा है कि जो इन जनरल लोगों है, लोग से डायरेक्टली उसका कॉन्टेक्ट किससे हो, लोगों से हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ये चीज़ है वो क्या कर सके, खरीद सकते। ठीक है, और ये खरीदेंगे तो उसको क्या है कि ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसलिए वो ये ट्राई कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये जो हमारी प्रोडक्ट है वो क्या है, बिक सके। उसके बाद डू यू थिंक दैट द एडवर्टाइज अचीव्ड द गोल। तो उसका ये है कि क्या आपको लगता है कि जो एडवर्टाइज़र है
वो अपना गोल है वो अचीव कर पाएगा। इस क्वेश्चन में हमें ऐसा पूछा गया है कि डू यू थिंक दैट द एडवर्टाइजर अचीव्ड द गोल। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो जो एडवर्टाइजरमैन है इसने एडवर्टाइज तो दे दी है, पर अगर उसकी एडवर्टाइज है वो अगर अच्छे से नहीं, उसको शो ऑफ नहीं किया गया, लोगों को पसंद नहीं आई, तो क्या करेंगे, लोग खरीदेंगे नहीं। तो क्या ये लोग खरीदेंगे, उसका जो गोल है वो अचीव कर पाएगा। तो उसमें आंसर क्या आएगा, यस, द एडवर्टाइजर डेफिनेटली अचीव द गोल बिकॉज द प्रोडक्ट हैज़ बीन सो पॉपुलर दैट मैनी पीपल वुड लाइक टू गो फॉर अमूल श्रीखंड। क्यों, क्या इसका आंसर क्या आएगा कि हाँ, वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो डेफिनेटली अपना जो गोल है वो क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है। बिकॉज ये प्रोडक्ट है वो क्या है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और सबको ये प्रोडक्ट के बारे में पता होता है। तो ये प्रोडक्ट को सबको सबको अच्छी लगती है, ठीक है। उसके बाद एक क्लासमेट विल हैव डिफरेंट क्लासमेट विल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट क्वेश्चन। मतलब अभी क्या आएगा कि आपके जो क्लासमेट है वो अलग अलग टाइप के, यानी कि डिफरेंट टाइप के आपको ओपिनियंस देंगे, ठीक है। ओपिनियंस यानी कि कोई अलग अलग टाइप के सुझाव दे रहे हैं और उसके जो क्वेश्चन है उसके उसके आंसर हमें क्या करने हैं, ढूंढने हैं कि क्या उसका आंसर हो सकता है। तो हाउ मैनी क्लासमेट थिंक दैट द एडवर्टाइजमेंट वर्क विल फॉर द एडवर्टाइजर, ओके, इन अदर वर्ड्स दे वुड वेंट टू बाय द प्रोडक्ट। तो उसका मतलब क्या है कि क्या ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये जो अभी एडवर्टाइज दे रहे हैं वो कितने क्लासमेट है कि इसको लगता है कि एडवर्टाइजमेंट है वो अच्छे से काम करेगी, या फिर अदर वर्ड्स में बोले तो ऐसा है कि क्या लोग ये चीज़ खरीदना चाहते हैं, यानी कि ये लोग हैं ये चीज़ बाई करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो वो देखना बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है बच्चों, कि अभी जो एडवर्टाइज हमने दे तो दिए पर वो अगर कोई खरीदेगा नहीं तो हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें तो कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो उसका आंसर क्या आएगा कि मोस्ट ऑफ द क्लासमेट थिंक दैट द एडवर्टाइजमेंट वर्क विल फॉर द advertiser. Many people prefer to buy Amul Shrikhand practically in summer and during festival. People consume this more popular sweet eat well. Okay, तो क्या होगा कि मोस्टली जो भी स्टूडेंट्स है वो ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ ऑफकोर्स ये एडवर्टाइजमेंट है वो काम कर सकती है, क्यों नहीं करे, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट है वो अच्छी है और ये अमूल श्रीखंड है वो सबको अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत पॉपुलर भी है। प्रैक्टिकली हम जब समर होता है तब हमें क्या ये अमूल श्रीखंड है वो खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अब आगे 5 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे बच्चे जो क्या है कि आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है कि यहाँ पे लिखा नहीं है 5 नंबर का क्वेश्चन, एक्चुअली यहाँ पे 4th नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो हाउ मैनी थिंक, तो उसके बाद है कि हाउ मैनी थिंक दैट एडवर्टाइजमेंट डिड नॉट वर्क आर दे वुड नॉट वेंट टू बाय द प्रोडक्ट और आइडिया, ठीक है। तो कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि एडवर्टाइजमेंट है वो वर्क नहीं करेगी, और ये भी कि कितने ये जो प्रोडक्ट है वो कोई नहीं खरीदेगा, किसी को अच्छी नहीं लगेगी, ऐसा कितने बच्चों को लगता है, ठीक है। तो उसका आंसर ये आएगा कि देयर इज़ हार्डली एनी स्टूडेंट वुड थिंक्स दैट द एडवर्टाइजमेंट डिड नॉट वर्क, ओनली दोज वू डू नॉट प्रीफर स्वीट्स वुड नॉट वांट टू बाय द प्रोडक्ट एंड द आइडिया, ठीक है। तो ऐसे बच्चे कि जिसको ऐसे बहुत कम बच्चे हैं कि जिसको ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट है वो नहीं वर्क करेगी, इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो नहीं वर्क करेंगे, ठीक है। यानी कि जो भी बच्चे ऐसा है कि जिसको स्वीट्स नहीं पसंद है, ठीक है, वो प्रीफर ही नहीं करते हैं कि कभी स्वीट्स खाना अच्छा लगता है, ऐसा कुछ, वो लोग ये आइडिया को क्या कर रहे हैं कि अच्छा नहीं है ऐसा बोल के इसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, कि ये आइडिया नहीं अच्छा है। ऑब्वियसली जिसको अगर स्वीट पसंद है तो हमें ये भी पसंद है, क्योंकि ये भी क्या होता है, स्वीट होता है, मीठा होता है, ठीक है। तो हमें ये प्रोडक्ट क्या लगेगी, अच्छी लगेगी। तो बहुत सारा स्टूडेंट है कि जिसको अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है।
अभी ये मैं आपको खास अभी पर्सनली बोल दूँ मैं आपको, ठीक है, कि सबको ये जो मैंने सारे के सारे जो भी ये मैंने दिखाए, ठीक है, समझाए, आपको एक्सप्लेन किए, अगर इसमें से अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये आंसर नहीं लिखना है, मुझे मेरे अपनी तरह से मतलब मेरे विचारों से आंसर लिखना है, तो आप वो लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता है तो मैं दूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ से जो आंसर देती हूँ वो ही आंसर परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आप इसके अलावा भी कोई और आंसर आपको आता है जो आपको इजी लगता है, तो वो आप वो आंसर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वाला है यूज़ द पैराग्राफ बिलो टू हेल्प यू राइट अबाउट दिस एक्टिविटी। अभी क्या करना है कि हमें ये पैराग्राफ के यूज़ से हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ब्लैंक्स है वो फिलअप करनी है और ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। तो क्या है कि इन माई क्लास वी लुक एट द एडवर्टाइज फॉर ब्लैंक। ओके, ब्लैंक में हमें यहाँ पे क्या फिलअप करना है, ब्लैंक में आएगा अमूल श्रीखंड। क्या आएगा, अमूल श्रीखंड, कि हमारे क्लास के जो हमारे क्लास में जो क्लासमेट है उसने क्या देखा, अमूल श्रीखंड की एडवर्टाइजमेंट देखी। इट वॉज क्रिएटेड एंड पेड फॉर बाय अमूल डेयरी। यहाँ पे जो ब्लैंक है वहाँ पे क्या आएगा, अमूल डेयरी, कि इट वॉज क्रिएटेड मतलब कि ये अमूल डेयरी बनाती है और इसका जो भुगतान है वो भी कौन करता है, अमूल डेयरी करता है। उसके बाद इट इज़ ट्राइंग टू persuade people to बाय अमूल श्रीखंड। तो यहाँ पे जो पहली ब्लैंक है उसमें आएगा पीपल टू, दूसरी ब्लैंक में आएगा बाय अमूल श्रीखंड, ठीक है। तो बहुत से ऐसे हैं लोग जो अमूल श्रीखंड क्या करते हैं, खरीदना पसंद करते हैं। और माई क्लासमेट है डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। मतलब कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिसके अलग अलग ओपिनियंस है, अलग अलग वो मतलब थिंकिंग करते हैं कि ऐसा करो तो ऐसा अच्छे से बिकेगा, ऐसा, ठीक है। तो उसके बाद वाली जो ब्लैंक है उसमें क्या आएगा कि मोस्ट ऑफ द क्लासमेट, यहाँ पे आएगा मोस्ट ऑफ द क्लासमेट थॉट द एडवर्टाइजमेंट वर्कड। बहुत सारे बच्चे ऐसा चाहते हैं कि मतलब सोचते हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्या करेगी, वर्क करेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, मोस्ट ऑफ द क्लासमेट ऑफ द थॉट द एडवर्टाइजमेंट इज वर्कड, दे वुड वेंट टू बाय द, क्या आएगा, यहाँ पे जो दो ब्लैंक दी गई है उसमें से हमारा जो सेंटेंस ख़त्म होता है यहाँ पे हमने दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है कि डॉट किया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, सेंटेंस ख़त्म होगा। तो क्या आएगा कि दे वुड वेंट टू बाय द मिल्क प्रोडक्ट। मतलब कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो लोग खरीदना चाहते हैं, जो ये मिल्क की जो प्रोडक्ट है वो खरीदना चाहते हैं, बट वेरी फ्यू क्लासमेट, मतलब कि बहुत कम क्लासमेट ऐसे हैं कि जो थॉट करते हैं, थॉट द एडवर्टाइजमेंट डिड नॉट वर्क। वेरी फ्यू मतलब कि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट है कि जो ऐसा थॉट करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट वर्क नहीं करेगी। दे वुड नॉट वेंट टू बाय द अमूल श्रीखंड। ओके, मतलब वो क्या बोलते हैं कि वो लोग क्या करेंगे कि जो बहुत कम बच्चे हैं कि जो लोग ये खरीदना नहीं चाहते, तो दे वो बाय टू, यहाँ पे जो ब्लैंक है वहाँ पे क्या आएगा, बाय द मिल्क प्रोडक्ट। वो लोग दूध की जो दूध यानी कि मिल्क की जो प्रोडक्ट है वो खरीदना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आई थिंक द, यहाँ पे जो ब्लैंक है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आएगा, यहाँ पे ब्लैंक बहुत छोटी सी दी है पर वर्ड्स है वो ज़्यादा आएंगे, सेंटेंस है एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। तो आएगा कि आई थिंक द प्रोडक्ट इज सो पॉपुलर दैट दोज who would not went to buy Amul Shrikhand do not have any inclination to sweets, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें कि जो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो लोगों को ये प्रोडक्ट तो वैसे भी बहुत पॉपुलर है, ठीक है, पर जो लोग मिठाइयाँ प्रीफर नहीं करते, यानी कि जो लोग को मिठाई खाना पसंद नहीं है, उस लोगों को ये जो चीज़ है वो पसंद नहीं आएगी। मतलब कि अमूल श्रीखंड की जो प्रोडक्ट है
वो उन लोगों को पसंद नहीं आएगी। ठीक है, अभी मैंने ये आंसर है वो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 5 में भी मैंने आपको दिया और लास्ट में भी वही सेम आंसर आने वाला है, क्योंकि दोनों का मीनिंग क्या होता है, एक ही होता है। अभी बच्चों मुझे ये सब के आंसर जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको दे दिए, वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर को मुझे आप नोटबुक के अंदर वर्क करके और उसके बाद होमवर्क के रिलेटेड मुझे भेजना है। ठीक है, मेरी बुक के वो जो व्हाट्सअप होता है उसका नंबर मैंने आपको दे दिया है और उसके अंदर आपको भेजना है कि मैम ये कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, और मैं वर्कबुक की PDF भी आपको भेज रही हूँ। वर्कबुक के अंदर भी आपको फिलअप करना है और उसका भी आपको मुझे पिक लेके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करना है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।